हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उन्हें आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। अब जो वर्ड आप समझ रहे हैं पॉली या बहु, ये होता है किसको शो करता है, ये बहुत सारे है ना। जब मेनी टर्म्स की बात करें तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं, पॉली या बहु। अब अगर कोई इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से है ए एक्स रेज टू द पावर एन प्लस बी एक्स रेज पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स रेज पावर एन माइनस टू प्लस डी एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री से लेकर ये आगे तक बढ़ता चला जाए तो इस कंडीशन में इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाते हैं इसके टर्म्स। ये हो गए हमारे पॉलिनोमियल के टर्म्स। और इसमें भी जो आप a देख रहे हैं, b देख रहे हैं, c देख रहे हैं, इनको आप कहेंगे कांस्टेंट या आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। ये जो x है जिसमें हमने इस इक्वेशन को लिया हुआ है इसे कहते हैं हम वेरिएबल। मतलब ये हमारा जो पॉलिनोमियल कैसा है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, x के फॉर्म में है, x का फंक्शन है। अब यहाँ पर जो a b c आप देख रहे हैं इनको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे या कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल पे जो मैक्सिमम डिग्री होगी, सबसे बड़ी जो पावर होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से है 5x² प्लस 3x प्लस 7। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि टर्म हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। ये 1 2 3 टर्म्स हैं। अब इस 3 टर्म्स में से सबसे बड़ी हमारे पास पावर कितनी है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी पावर की जो है ये 2 है। तो इस कंडीशन में से हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से लिखा है 7x² माइनस 5x टू द पावर 3 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 16। एक इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से दिया है तो इसमें भी हमारे पास टर्म्स कैसे हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो पावर 4 है, मतलब ये नहीं कि हमारे फर्स्ट प्लेस की पावर से हमें मतलब है, हमारी जो बड़ी पावर है जिस भी प्लेस पर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पावर सबसे बड़ी होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं ऐसे पॉलिनोमियल की जिसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जिसमें पावर जीरो होगी तो उस कंडीशन में उससे क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। कैसे, मान लीजिए एक मैं नंबर लिख दूं, सिंपली 5 लिख दूं, तो ये भी पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल हमने क्या बोला था कि बहुत सारे टर्म्स। अब बहुत सारे टर्म्स में से का भी तो एक पार्ट, वन टर्म भी तो एक पार्ट ही हुआ ना। तो उस कंडीशन में ये अपने आप में क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल ही नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब x नहीं है। तो यहाँ पर x की पावर हम कितनी इमेजिन करेंगे, 0। तो x की पावर, किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से होता है 5x टू द पावर 0 तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये हमारे पास क्या बना, 5। मतलब जो 5 है ये इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर जिसको कैसा हो। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से है कि 2x प्लस 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है, बड़ी सबसे बड़ी पावर कितनी, यहाँ पर 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें पावर कितनी हो, 1 हो, वो 1 टर्म भी हो सकते हैं, 2 टर्म्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से लिखा है 7/13y। अब आप देख रहे हैं कि ये y पॉलिनोमियल है और इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 है। तो इस कंडीशन में इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जब हमारे इक्वेशन की, पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो हम उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और इसी तरीके से अगर हमारा इक्वेशन इस तरीके से किसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मान लीजिए ये मैं लिख रहा हूँ 7x² माइनस 5x प्लस 16। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इस कंडीशन में हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारी मैक्सिमम पावर 3 है तो उस कंडीशन में उसे कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैं लिख दूं कि 16x³ माइनस 7x प्लस 5x² प्लस, या 3 ही टर्म में लिख दूं,
चौथा टर्म हमारे पास नहीं है। तो इसमें कितने टर्म हो गए, ये भी कोई कंपलसरी वाली कंडीशन नहीं है, बस हमारी पावर कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो उस कंडीशन में से हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारी पावर मैक्सिमम पावर 4 है तो हम उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा, जब पावर 4 तो उसे क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करें इनके नंबर ऑफ टर्म्स की। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टर्म्स हैं, हमने इसे पॉलिनोमियल कह दिया। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई टर्म सिंगल टर्म भी है तो भी क्या है, वो इसका ही पार्ट है। मान लीजिए कोई नंबर इस तरीके से लिखा है 17/3x, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स केवल 1 है, सिंगल टर्म है, तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, मान लीजिए 6x² प्लस 15x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स हैं, तो इस कंडीशन में से हम कहेंगे बाइनोमियल। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा टर्म, 3 टर्म है, मान लीजिए ये हमारे पास एक 3 टर्म वाला एग्जाम्पल है, 1 2 3, तो इस कंडीशन में से कहेंगे ट्राइनोमियल। ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्राइनोमियल। चलिए अब बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कि जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, इसे समझते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल है अगर x के फॉर्म में है तो x की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करती हो। सेटिस्फाई करने का मतलब x की वैल्यू रखने पर होल वैल्यू कैसी आए हमारे पॉलिनोमियल की, 0 आए, तो उसे हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो हमने पॉलिनोमियल के पैटर्न पढ़े कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके साथ हमने पढ़ा लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा। तो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1। तो अगर पावर हमारी 1 है, डिग्री 1 है, तो उस कंडीशन में उसमें जीरोस कितने पॉसिबल है, 1 ही जीरो पॉसिबल है। मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरीके से है कि 7x + 4, तो इसे हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल लिखने के लिए तो इक्वल लिखेंगे 0, मतलब 7x इक्वल हुआ हमारे पास -4, यानी x की वैल्यू हुई -4/7। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन है इसके कितना जीरो होंगे, केवल एक ही जीरो होगा। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने पॉसिबल है, 3। तो इस तरीके से हमारे जीरोस उसकी डिग्री पर बेस्ड होंगे, डिग्री पर डिपेंड करेंगे। अब इनको जीरोस को फाइंड करने का हमारा एक तरीका ग्राफिकली भी होता है। अब मान लीजिए हमारा कोई हम एक इक्वेशन ले लेते हैं जो 2 वेरिएबल इक्वेशन, मान लीजिए इस तरीके से लिखा है x + y = 7 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को ट्रांसफर कर देते हैं। x इक्वल क्या हुआ, 7 - y, तो यहाँ पर हमें मिला x = 7 - y। अब y की हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएगी। मान लीजिए हम यहाँ पर रख देते हैं y की वैल्यू 2 रखें, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 7 - 2 मतलब 5। अगर हम y की वैल्यू 4 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 3 मिल जाएगी। अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 5 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 2 मिलेगी। अब इसे हमें क्या करना है, ग्राफ पर प्रेजेंट करना है। ग्राफ बनाना आपको आता होगा, ये जानते हैं आप लोग, है ना। ये क्या है, हमारा कार्टेशियन प्लान है। कार्टेशियन प्लान में ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यूज़ होगी x की x', और ये वैल्यूज़ कैसी होगी y की, नेगेटिव वैल्यूज़ y'। यहाँ पर हम चलें तो 1 2 3 4 5 6, इस तरफ चलें -1 -2 -3, यहाँ चलें 1 2 3 4 5 6, इस तरफ -1 -2। देखिए अब जो हमारे पास जीरो नंबर्स आए हैं उन्हें हम यहाँ पुट कर दें। जैसे हमने यहाँ y की वैल्यू 2 पुट की थी, x की वैल्यू 5, तो y पर 2 यहाँ है, x का 5 यहाँ पर, तो इनको मिलाने वाला जो नंबर हमारा 0 होगा वो कहाँ होगा, वो पॉइंट ये होगा। फिर सेकंड बात करें, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, तो y का 4 यहाँ पर, x का 3 यहाँ है, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और इसी तरीके से जब हमने y की वैल्यू 5 रखी, x की वैल्यू हमें 2 मिली, तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा यहाँ आया। तो इन तीनों को जब आप मिलाते हैं तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये हमारा लीनियर ग्राफ बन गया। अब इस लीनियर ग्राफ पर जो जो पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम बात कौन से इक्वेशन की कर रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन कैसा है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है। 2 वेरिएबल इक्वेशन के जब जीरोज आपने निकाले तो वो हमें इस तरीके से मिले। अब जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, हम 1 पॉलिनोमियल में इक्वेशन लेंगे, मान लीजिए x² + 7x + 3 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो हमारा इस तरीके से या
इस तरीके से या इस तरीके से, बहुत सारे तरीके से हम पे कर्व मिल सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पैराबोला। ये क्या कहलाता है? हमारा पैराबोला कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो जिस प्लेस पे जहाँ पर हमारा ये पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा नंबर ऑफ जीरोस। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? इसमें इस इक्वेशन के जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए इस तरीके से है और ये यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेस पर टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। अगर इस तरीके से हमारा ग्राफ है जो कि कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसके जीरोस कैसे होंगे? इसके जीरो नहीं होंगे। तो ये हमारे कुछ ग्राफ हैं जिनकी हेल्प से आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कितने जीरोस होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स px इज गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। आपको यहाँ पर 6 अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं, हमें इनको देखकर बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने कितने होंगे। तो फर्स्ट वाला इसका फिगर देखते हैं। फर्स्ट वाला ग्राफ को देखें, ये आपकी स्क्रीन पर है। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ग्राफ बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसमें? 0। यहाँ पर हमारे पास में कोई भी ग्राफ कहाँ क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में जीरोस कितने होंगे इसके? 0। सेकंड वाले ग्राफ को देखें। सेकंड वाले ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल 1 प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसमें कितने जीरोस होंगे? 1। थर्ड वाले नंबर को देखिए। थर्ड वाले में आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो कितने प्लेसेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस को 3 प्लेसेस पर, मतलब 3 पॉइंट्स पर प्लेस किए गए। थर्ड वाले फिगर में जो ग्राफ है वो हमारा 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे। फोर्थ वाले फिगर को देखिए। फोर्थ वाले फिगर में जो हमारा ग्राफ है वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसमें 2 जीरोस होंगे। अब देखते हैं फिफ्थ वाले डायग्राम को। फिफ्थ डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 एंड 4 प्लेसेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसमें जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस हो गए 4। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें देखिए आप, जो हमारा ग्राफ है 1, 2 एंड 3 प्लेसेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है या कह लीजिए टच कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये थी हमारी आज पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन क्लास और एक्सरसाइज 2.1। अगली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।